start our lecture. Okay, so guys, today we are going to learn all about algebra. Algebra में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। algebra में क्या क्या चीजें आती हैं? algebra में टर्म से लेकर हम लोग इक्वेशंस को बनाना, इक्वेशंस को जिनको हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं, अब वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थोड़ा घुमा दूं, हैं देखें, चक्कर लगा लें आप लोग, ये देखें क्या क्या नजर आ रहा है आप लोगों को। ये सारी चीजें आप लोगों को अलजेब्रा में जानना जरूरी है। देखें ये लास्ट में जाके आप लोगों की जो माइक बाबू माइक ऑफ रख, काइंडली माइक ऑफ, थैंक यू। अच्छा, सो अलजेब्रा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोग जैसे कि कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ज्यादातर डीप में इतना नहीं जाते, ठीक है। बिकॉज मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ कि वी जस्ट गो फॉर ऑब्जेक्टिव वे, ओके। अच्छा, इधर देखिए, अलजेब्रा से पहले थोड़ा, अलजेब्रा को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ना अलजेब्रा को जानना जरूरी है। दैट इज, जैसे कि अलजेब्रा क्या है, ये कह रहा है कि प्रोवाइड्स द मेथड्स टू ट्रांसफॉर्म द सॉल्व डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन इजी वे। मतलब ये तो चलो अलजेब्रा का होलिस्टिक व्यू है, अलजेब्रा का होलिस्टिक व्यू है कि भाई ये हमें कोई ऐसा इजी मेथड मतलब कि मतलब एक शो करता है या हमें देता है जो कि हम लोग डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करते हैं एक इजी मेथड्स के जरिए, मतलब एक इजी मेथड के जरिए, या मेथड्स भी कह सकते हैं, मेथड्स के जरिए, जमाव भी कह सकते हैं। तो बहुत ज्यादा मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जैसे कि अगर 2 टॉफीज हैं, एक टॉफी 2 टॉफीज की फर्स्ट ऑफ ऑल 10 रुपीज प्राइस है, तो 4 टॉफीज की कितनी प्राइस होगी? यहाँ पे भी हमारी अलजेब्रा ही स्टार्ट होती है। या फर्स्ट सपोज मिसाल के तौर पे जो आप लोग एज प्रॉब्लम्स करते हैं, 10 दिन पहले सन मिसाल के तौर पे 2 साल का था, एंड फादर जो था वो फर्स्ट सपोज 30 इयर्स का था, 10 साल पहले। अब जो है, जो सन जो है वो 2 टाइम्स छोटा है फादर से, इन करंट एज 2 टाइम्स छोटा है फर्स्ट सपोज, तो सन की एज क्या होगी? तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स भी अलजेब्रा में आते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू मेक इक्वेशंस, वी डोंट नो हाउ टू handle these type of questions which are related to algebra. Okay, got it? Yes sir. अच्छा, yes sir. अब इधर देखिएगा, ये जो चीज आप लोगों को नजर आ रही है, ये चीज थोड़ा अंडरस्टैंड करना इनको मुश्किल होता है, मगर आप लोगों ने समझना है, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी एक रिक्वेस्ट कर दूं कि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है, जिनको मैथ्स अच्छी समझ आती है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होता है, एंड इट इज ऑब्वियस कि प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होता है तो हम लोग इधर हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम ना होता तो आप लोग क्लासेस नहीं लेते, ऐसा ही है। Yes of course. ठीक है, शाबाश। Yes sir. तो इट मीन्स के यू गाइज हैव टू बी वेरी पेशेंट, बिकॉज आप लोगों को अगर आ रहा है तो भी सब्र करना है, अगर क्योंकि आपको आ रहा है इट डजंट मीन कि दूसरों को आ रहा है, समझ आ रही है ना, हर कोई यहाँ पे लर्निंग के लिए आया है। अच्छा, थोड़ा सब्र रखिएगा, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा वो प्लीज थोड़ा बताते जाइएगा ताकि हम लोग क्लियर करते जाए। इधर देखिएगा, हम लोग जब ये 6 कंडीशंस हम लोग करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा समाओ पता चल जाएगा, और आप लोग को जब एज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे आप लोगों की हेल्प करेगा ये सारी चीजें जो आज अभी ये जो नजर आ रहा है आप लोगों को। अब थोड़ा इधर डिज्यूस, मतलब इधर देखें जरा, सॉरी, क्या है, पहले देखिए, द सम ऑफ 6 and x, 6 and x, सम ऑफ 6 and x ये किसके बराबर है भाई? ये देखें, ये है आप लोगों की जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है, आप लोगों ने वर्ड्स में बता दिया, अब उन्हीं को एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने का ये तरीका होता है। सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है? जोड़ करना, बस हिंदी में चाहूँ जोड़ करना, ठीक है ना, ऐड करना, जमाव करना। तो सम ऑफ 6 and x, ये इसी स्टेटमेंट को ये और भी कह सकता था कुछ, सम ऑफ 6 and a नंबर, एक्स की जगह पे एंड अ नंबर भी कह सकता था। अब वो नंबर आप लोगों ने सपोज करना होता है, वो नंबर कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ठीक है, जिनको हम लोग जो है वो मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी, ठीक है, अननोन क्वांटिटी। नंबर जो है वो अननोन क्वांटिटी है, उसको आप लोग एक्स नाम दें, वाई नाम दें, जी नाम दें,
कोई भी नाम दें, वो आप पे डिपेंड होता है। बट यहाँ पे इन्होंने कहा सम ऑफ 6 एंड x, सम आ गया 6 और x का सम, वो क्या है x प्लस 6। समझ आ गया यहाँ तक का? यस सर। अगर मैं ये कहूं आप लोगों को, अगर मैं ये कहूं सम ऑफ अ नंबर, देखें सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स डबल, ठीक है, सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स डबल, नंबर कोई भी ले आप लोग, फॉर सपोज x ले रहे हैं, सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स डबल, और नंबर जो है वो x है, उसका सम, x का सम किसके साथ, इसी x के डबल के साथ। अब x का डबल क्या है, 2x डबल है ना? यस सर। नंबर, उसी नंबर और उसी के डबल का सम, मतलब x प्लस 2x हो जाएगा। मानते हैं आप लोग ये? यस सर। किसी को समझ आया? यस सर। शाबाश। किसी को समझ ना आया हो? सर आया है। शाबाश। अब आगे देखिएगा, जब मैं ना आया कहूं तो प्लीज मुझे उसी टाइम बता दीजिएगा, ताकि फिर आगे बढ़ के फिर तकलीफ ना हो हम लोगों को। इधर देखिएगा, नंबर सेकंड में कह रहा है 3 टाइम्स नंबर y। ये जब टाइम्स की बात आती है, टाइम्स की जगह पे ये प्रोडक्ट भी आ सकता है, 3 प्रोडक्ट y भी आ सकता है, 3 टाइम्स। हाँ नहीं सुना, इधर देखें, मैं आप लोगों को कहूं कि 4 दफा 3, 4 दफा 3, इसका मतलब क्या होता है, 3 3 3 3, है ना, ऐसे। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि 3 जो है वो 4 दफा है। अगर मैं कहूं 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 3, तो ये 3 3 3 3 आएगा। ऐसे ही ये जो 3 है, देखें 3 3 आया ना, 3 3 देखें 3 3 आया, इनके पावर आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 पावर 4 आएगा। तो ऐसे ही ठीक है, 3 टाइम्स अ नंबर, ये y जो है ना ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, मतलब सॉरी, मतलब 3, ये मल्टीप्लाई नहीं था, वैसे ही गैप था, 3 3 3 3। अब इनको आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस कितना आएगा, यस सर, 9 होना था, वही मैं भी सोच रही मतलब कितना आएगा, ट्राई नहीं होना था। सर तो 4 इंटू, द डबल ऑफ ए नंबर का मतलब क्या होता है सर? जी बाबू, द तो डबल 2 ऑफ ए टाइम्स नंबर का मल्टीप्लाई मतलब क्या करेंगे। होता है? देखें डबल ऑफ अ नंबर, आप किसी भी नंबर को डबल करने के लिए आप क्या करते हैं, 2 से डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं ना। इसका डबल क्या होगा, 24। एक्चुअली आपने मल्टीप्लाई किया है ना इसको, या इसी नंबर को डबल किया है, या इसी नंबर 2 बार ऐड किया है, 2 बार ऐड करें या सर 2। द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स डबल इज 9, इसका क्या होगा सर? बाबू ये होगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 9, ठीक है। देखो ना, ऐसा क्वेश्चन दिया भी था आप लोगों को, अगर याद हो कि ना याद हो, है। जी सर, ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि सर इसका 3 आंसर था सर इसका। यस, जो भी था बस 3 था आई थिंक ना। इधर इधर देखें, इधर देखें, 3 टाइम्स अ नंबर, 3 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 3 टाइम्स अ नंबर y, y जो है 3 टाइम्स है, मतलब 3 टाइम्स y है, तो कितना बनेगा 3y। तो 3 टाइम्स अ नंबर, जब टाइम की बारी आती है तो यस सर। बात आती है, टाइम की बारी आती है तो मल्टीप्लाई में आता है, 3y अ नंबर क्या है, वो कैसे लिखा जाएगा, ये यहाँ पे लिखा है, जस्ट इसको कन्वर्ट करना आप लोगों ने अलजेब्रिक फॉर्म में। देखें ये आप लोगों को लग रहा है डिफिकल्ट है, ये आप लोगों को क्या लग रहा है, डिफिकल्ट है, ये आप लोगों को स्टेटमेंट्स डिफिकल्ट लग रही है, मगर ये जो अलजेब्रा का रोल है वो ये है। समझ आ रही है? आगे देखें, यस सर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स x एंड y। अब x और y का दो नंबर्स कह रहा है, 2 नंबर्स x एंड y। अब x एंड y 2 नंबर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जरब, मतलब सीधी बात, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना, सिंपल सा। तो यहाँ पे समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। यस शाबाश, एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, आप लोगों को नजर आ रहा है, बट बात यह है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट, मेरा फोकस कॉन्सेप्ट पे है। नंबर 4 पे देखें, 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 इज ग्रेटर, देखें ये जो सिंबल, ये ग्रेटर की सिंबल है, ये लेस की सिंबल है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू की सिंबल है, ये लेस देन आर इक्वल टू की सिंबल है। ये अगर आपको यहाँ पे कह रहा है कि 5 इज ग्रेटर देन 4, तो क्या आएगा, 5 इज ग्रेटर देन 4, ऐसे आएगा।
जी सर। यस सर। यस, ये ऐसे भी कह सकता था कि 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 इज ग्रेटर देन 4 बट 4 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 4 बट 4 इज ग्रेटर देन 3। अगर 5 4 से ग्रेटर है तो 4 3 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब 5 भी 3 से ग्रेटर है। मानते हैं आप लोग? यस सर। शाबाश। आगे देखें, डबल ऑफ नंबर ई। अब ई का डबल कैसे लिखा जाता है? 2 या 2e क्या होगा? इसका डबल तो होगा, गया हो गया। गॉट इट? इधर देखियो। अच्छा, नंबर 6 देखें, डबल ऑफ नंबर एक्स, डबल ऑफ नंबर एक्स। सर ये 5 वाला रिपीट करें, 2e वाला। सर 2 टाइम्स अ नंबर, ये डबल ऑफ अ नंबर दोनों सेम चीज है ना? जी 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 जी, इधर देखें, 2 टाइम्स द नंबर या डबल ऑफ अ नंबर। प्रीति इधर देखें, डबल ऑफ अ नंबर, जब आप किसी भी नंबर को डबल ऑफ नंबर ई, वो कह रहा है ई का डबल क्या होगा? अब डबल करने के लिए हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? जो नंबर होता है। अब यहाँ पे नंबर हमारा ई है, तो ई का डबल क्या होगा? 2e। प्रीति? यस सर। शाबाश। आगे देखें, डबल ऑफ नंबर एक्स इज। अब एज की जब बारी आती है ना, ये रिजल्ट की बात, मतलब बात होती है, इक्वल टू होता है। तो डबल ऑफ नंबर एक्स बराबर किसके है? एज कह रहा है, एज मतलब बराबर किसके? 8 के है। तो इसकी इक्वेशन बन गई है। समझ आ गई है? यस तो ऐसी चीजों को थोड़ा बहुत समझना जरूरी है भाई। यहाँ पे थोड़ा आप लोग क्लियर कर दें, फिर इंशाल्लाह एज प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सर जैसे सेकंड 6 में देखें, जी, डबल ऑफ अ नंबर x इज 8। यस, इज 8 मतलब भी वो डबल ऑफ नंबर x जो है ना, वो बराबर है 8 के। इज 8 मतलब वो 8 है। डबल ऑफ नंबर, एक्चुअली डबल ऑफ नंबर जो है वो 8 है। ओके, जो x है कि वो ऐसा x है कि उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इक्वल्स टू 8 आंसर आएगा। हाँ, इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। मतलब 8 है तो इसका मतलब अगर बराबर है तो ये बराबर आ जाएगा। है ही 2x 8 है। यस सर। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी डोंट वरी। ये अभी ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आगे हम लोग डीप में पढ़ेंगे। आप लोगों का अलजेब्रा फंसाएगा, देखिएगा आगे। इधर देखिएगा जरा, देखें। अब हमारी जो मंजिल है अलजेब्रा की, वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वो जो ऊपर बताया था मैंने आप लोगों को, इट वाज अ होलिस्टिक व्यू, बट नाउ इट हैज बीन स्टार्टेड। देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अलजेब्रा पढ़ने के स्टार्टिंग में हमें स्टेटमेंट का पता होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए, स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रू फॉल्स क्या होती है। स्टेटमेंट का मतलब है जस्ट सिंपल आप लोग ट्रू फॉल्स बताते हैं। अब मैं अगर आप लोगों को कहूं, इफ आई गिव यू अ स्टेटमेंट कि भाई नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ये ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। My statement, because my statement is wrong, so that's why it is false. यस सर। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि इंटीजर नंबर्स में नेचुरल नंबर भी होते हैं, तो फॉल्स होगा, ट्रू होगा? यस सर। ट्रू होगा ऑब्वियसली। अच्छा, एक और बात है, 2 + 5 = 7 है, इट इज ट्रू। बट 5 + 5 जो है वो 11 नहीं है, सो इट इज 10 होगा, फॉल्स। स्टेटमेंट का पता चल गया आप लोगों की स्टेटमेंट क्या होती है? यस सर। शाबाश। ट्रू और फॉल्स बताओ। देखें, हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ चीजें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके लिए कुछ चीजें पढ़ने के लिए आप लोगों का ध्यान दरकार होगा, आप लोगों की यहाँ पे नजर करम होनी चाहिए। अब बात थोड़ा हेरिडिजियस, ठीक है ना? इधर देखिए, इधर 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 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल जो है ना, ये कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ टर्म्स विच आर कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कह रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो सम ऑफ टर्म्स होता है, या उसी में टर्म्स होती है। बट एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि भाई टर्म्स का तो कलेक्शन हो गया, टर्म्स तो हैं, एक्चुअली टर्म खुद क्या है, टर्म्स कैसे बनते हैं, ये जनरेट कैसे होते हैं, टर्म किसको कहते हैं, ये असल मतलब वजह क्या है भाई, टर्म है क्या, अल्लाह है। इधर देखिएगा जरा, अब थोड़ा इधर देखें टर्म्स। अच्छा, दूसरी बात ये जो कही है, टर्म्स तो हो गया,
आर कनेक्टेड बाय, वो कनेक्टेड कहां से होगी? ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बारी आएगी वहां पे एक टर्म होगा। ये प्लस है फॉर सपोज, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे फॉर सपोज कुछ और है, यहाँ पे माइनस आ गई है, फिर कुछ और है। तो ये दो टर्म्स कहलाएंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस है, ये प्लस है। अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आएगी तो वो टर्म नहीं कहलाएगा, मतलब एक ही टर्म कहलाएगा, एक टर्म कहलाएगा। मैं आप एग्जांपल दे रहा हूं, इधर देखिएगा जरा, देखें यहां पे कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। क्यों देखिएगा, पहली बात तो ये है कि ये जो नंबर्स हैं ये सेपरेटेड किससे आप लोगों को देखना होगा? प्लस से सेपरेटेड है। प्लस से है ना, एक तो प्लस से सेपरेटेड है इसलिए टर्म्स हैं, और दूसरी बात यह है कि हर किसी का वेरिएबल अलग अलग है। यहाँ पे डमी वेरिएबल है, मतलब कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये x 0 भी हो सकता है, y 0 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। बट यहाँ पे टर्म्स कितने हुए? 3 टर्म्स। इधर देखिएगा जरा, इधर देखिएगा, अब इसमें टर्म्स कितने हैं? ये 2x प्लस x है। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी में इसको 2 टर्म्स बोल देते हैं। देखें इसको सिंपलीफाई करें, क्या होगा? ये x 2x है, ये x है, ये 3x बनेगा। अब ये टर्म कितने हो गए? एक टर्म हुआ ना? एक टर्म हुआ। यस सर। तो इट इज वन टर्म, सॉरी इट इज अ वन टर्म। याद रखिएगा, अगर फॉर सपोज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर मैं 2y प्लस 3y माइनस 4x प्लस 3x मैं ऐसा लिखता हूं, तो यहाँ पे टर्म्स कितने हैं? 2। Yes. There are 2 terms because 2y और 3y ऐड होके बनता है 5y, and minus 4x and 3x कितना होगा? माइनस x। तो कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे? 2। मनगाली खत्म, मतलब पता चल गया ना टर्म्स का। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, इसका बताएं यहाँ पे टर्म्स कितने हैं? 2। यहाँ धुको 3। 2। सर 2 होंगे ना? शाबाश 2 होंगे। इधर सुनिएगा जरा, बंद करें माइक्स। देखिए 6x डिवाइडेड बाय 7 प्लस y है। मैंने आप लोगों को कहा था जब तक वो प्लस या माइनस से सब जुदा नहीं होते तो वो एक टर्म कहलाता है। अगर बारी यहाँ पे इसकी आ गई है तो घबराना नहीं है, ये बीच में डिवाइड आ गया, इट मीन्स ये पूरा एक टर्म है। समझ आ गई है? यस सर। एक टर्म है, so it is one term and it is another term, so that is called मतलब there are 2 terms। अब यहाँ पे टर्म्स कितने हैं इसके? नंबर 4 के देखें जरा। एक ही। एक सर। शाबाश। क्यों? क्योंकि इनके P इंटू क्यू, बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि इनमें कोई भी सेपरेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सेपरेशन इनकी नहीं हो रही है। That's why it is a one term। समझ आई है? यस सर। यस सर। शाबाश। अब आगे देखिएगा जरा, डिफाइन टर्म, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल। ये चीजें एक्सप्रेशन में जानना जरूरी है, ये चीजें एक्सप्रेशन में जानना जरूरी है। टर्म आपको पता चल गया, कोएफिशिएंट आप लोगों को अभी पता चलेगा, कांस्टेंट आप लोगों को अभी पता चलेगा, वेरिएबल अभी आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे देखिएगा जरा, मैं गौर से आप लोगों को बता रहा हूँ। इधर देखिएगा, टर्म का पता चल गया, जैसे कि 2x है। अब ये हमारा टर्म तो है, इसी में एक और भी है, ई को अगर आप लोग देते हैं बेस, क्या बेस। अब ये जो x है ये आप लोगों का है बेस। अब ये जो 2 है ना, इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। याद रखिएगा, क्या? सॉरी CO, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ होता है, इसके साथ वेरिएबल के साथ हमेशा कोएफिशिएंट होता है। अब 2x प्लस 3y है। अब यहाँ पे वेरिएबल जो है, एक x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल है। अब x में 2 कोएफिशिएंट है, y के लिए 3 क्या है? कोएफिशिएंट है। वेरिएबल का होना जरूरी है तभी कोएफिशिएंट आएगा। अगर x है तो इसका कोएफिशिएंट आगे 1 है। समझ आ गई है? यस सर। यस सर। किसी को समझ ना आई हो? देखें 3x प्लस 4y। अब यहाँ पे मुझे बताएं, इसमें वेरिएबल कौन सा है? x and y। x y।
शाबाश शाबाश। कोएफिशिएंट कौन सा है? 3 और 4। शाबाश and शाबाश। 4 टर्म्स कितने हैं? 2 2 है। मना थोड़ा होशियार थी आओ हैं। चल पहले से ही है। शाबाश। आगे आगे देखिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। देखें जरा, इधर देखें जरा। लाइक टर्म्स उनको कहा जाता है, लाइक टर्म्स उनको कहा जाता है वेरिएबल सेम होता है। जिनके वेरिएबल्स जो हैं वो सेम हो। इधर देखिएगा जरा, जिनके वेरिएबल्स क्या हो? सेम हो। देखें 2x प्लस 3x, अब ये लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं। यस सर, एक्स इसमें। हाँ, लाइक टर्म्स हमेशा हमेशा आपस में ऐड होंगे। लाइक टर्म्स हमेशा हमेशा आपस में ऐड होंगे, याद रखिएगा। जो अनलाइक टर्म्स होते हैं वो हमेशा, अनलाइक टर्म्स जो होते हैं वो हमेशा उनका वेरिएबल जो होता है वो चेंज होता है। जैसे कि 2x है प्लस 3y है, तो ये इनका जो वेरिएबल है वो चेंज है। So that's why these are called unlike terms. Got it? यस सर। शाबाश। मैं आगे बढ़ूं? जी सर। जी शाबाश 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 शाबाश। तो देखिएगा, अच्छा अभी लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स अगर आप लोगों को पता चल गया तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का आप लोगों को थोड़ा नो होना चाहिए। देखिएगा, मेहनत आप लोगों की होगी। अब x प्लस x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये इनके कोएफिशिएंट जो होंगे ऐड होंगे। इसका 1 कोएफिशिएंट है, इसका 1 कोएफिशिएंट है, 2 हो गए। और इन लाइक टर्म्स में से आप लोग 1 रख देते हैं, ठीक है। ये 2x बन गया, x प्लस x 2x बन गया। मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। 2x प्लस 4x प्लस 3x, ये कितना होगा? 8x 8 9x 9x ये क्या होगा? 9x क्यों? देखिए, इनके आप लोगों ने पहले तो आप लोगों ने कोएफिशिएंट को ऐड किया। क्या किया आप लोगों ने? कोएफिशिएंट को ऐड किया, तो ये हो गया 9 एंड x में से आप लोगों ने 1 रख दिया, क्योंकि ये जो तीनों चीजें थी ये क्या थी? ये लाइक टर्म्स थे। गॉट इट? यस सर। अच्छा इधर देखिए जरा, x प्लस x y प्लस 2y। देखिए x और x को आप लोगों ने ऐड कर दिया, 2x बन गया। y को और इसको ऐड कर दिया, क्या बन गया? 3y। शाबाश। एक और तरीका इनको ऐड करने का, एक और तरीका है इनको ऐड करने का, वो ये है। देखिए इधर देखिए, ये वाला एग्जांपल। आप लोग क्या करें? 3a प्लस 2b प्लस c करके, अब ये वाला देखिए इनको ऐड करना है। a वाले a के नीचे रख दें, प्लस 6b जो है b के नीचे रख दें, 6b, एंड c जो है वो c के नीचे रख दें, 8c हो गया। अब इसको ऐड करने का तरीका सिंपल सा ही है। कितना हुआ? 9c, ये प्लस का हो गया, ये 8 है, 8b हो गया, एंड ये कितना हुआ? 4a। गॉट इट? यस सर। यस सर। आगे बढ़ूं मैं? देखिए इस चीजों पे आप लोगों को प्रैक्टिस चाहिए होगी, याद रखिएगा। बाद में पोराड़ी ना जो रोज हो ना भाई ये थियो तो वो थियो, ठीक है। आप लोगों को प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? हाँ क्वेश्चन आते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन हैं। आगे आगे बढ़े, Yes, देखते हैं। आगे 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 बढ़े आगे। प्रॉब्लम्स होंगे ना। देखिए सब्ट्रैक्शन होता है, इधर देखिए। बस 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 थोड़े थोड़े। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं, इधर देखिएगा जरा। ये बाद में समझते हैं, इनको आप सदू जाने के, ठीक है ना। थोड़ा इधर देखिएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, मजा भी जहां पे आता है, ठीक है। इधर देखिएगा, सब्ट्रैक्शन पे देखिएगा। देखें मैं कहता हूं आप लोगों को ऐड करें 8x एंड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 8x एंड 4x को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप सिंबल कौन सी देते हैं? 8x माइनस करते हैं, माइनस 4x, ऐसे होता है ना? यस सर। अच्छा यस सर। 8x अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 4x, तो एक्चुअली करता क्या हूं? मुझे क्या करना होता है? ये प्लस है, इधर माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस ना। ये तो प्लस है, एक्चुअली ये प्लस को मैंने माइनस में चेंज कर दिया, तो ये क्या बचेगा? 4x। इधर देखिएगा एक और 8x को, देखिए 8x को एंड माइनस 4x,
ये मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करूंगा 8x माइनस, करना सब्ट्रैक्ट है किसको, -4x से,